हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये आपका जो पेपर 1 है, जो कॉमन पेपर होता है सभी का होता है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो इसके जो और पार्ट हैं 4 पार्ट तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये आज का आपका 5वां पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण कौशल, जो शिक्षण का स्किल होती है वो उसके बारे में है। तो ये आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, या ऑफलाइन शिक्षण क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, या आपकी ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है, इसको हम लोग आज जानेंगे। तो आपकी जो ऑफलाइन शिक्षा है, शिक्षण होता है, ये क्या है? ऑफलाइन जो आपका है, ऑफलाइन शिक्षा वही है जो आपने स्कूल में, कॉलेज में प्राप्त की है। आप डेली स्कूल में जाते हैं, वहाँ टीचर होते हैं, टीचर के सामने फ़ेस टू फेस आपका वहाँ पे वो टॉपिक पढ़ाया जाता है, आप अपने डाउट क्लियर करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पे आप जाते हैं और छुट्टी होती है, एग्ज़ाम होते हैं, तो पूरा एक शेड्यूल होता है पूरे पढ़ाई का, शिक्षा का। तो उसी शिक्षा की यहाँ बात हो रही है कि ऑफलाइन शिक्षा वही है जो आपने स्कूल कॉलेज में प्राप्त की है, और इसमें छात्र और शिक्षक बिना किसी माध्यम के, कोई भी माध्यम बीच में नहीं होता, ना इंटरनेट होता है, ना कंप्यूटर होता है, कोई ऐसा माध्यम नहीं होता। बिना माध्यम के आप फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं टीचर से, एंड उसी प्रकार अपने और उसी समय, यानी कि ये नहीं कि आपको रुकना है, उसी समय आपने जो डाउट हैं आपके मन में, अगर शंकाएं हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो और विद्यालय जाने का एक निश्चित समय होता है, एक अवधि होती है, उसमें आपको जाना है। एक समय अवधि पर आपके एग्ज़ाम भी होते हैं। वार्षिक परीक्षा के बाद आप नई क्लास में प्रवेश करते हैं। अब ये तो ऑफलाइन आपकी शिक्षा हो गई और ऑफलाइन विधियां हो गई, या अब हम ऑनलाइन के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन शिक्षा या पढ़ाई या विधियां क्या होती हैं? देखिए, जो ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन शिक्षा जो आपकी है, जैसे कि आप लोग इस समय यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप टीचर से पढ़ रहे हैं, टीचर आपके अब तो लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें भी आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी एक माध्यम है ऑनलाइन शिक्षण का, जो आप यूट्यूब पे टीचरों से शिक्षा लेते हैं। तो इसमें शिक्षा लेने और देने के लिए इंटरनेट का प्रयोग होता है। आप कभी भी अपनी सुविधा अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मूक्स के बारे में पढ़ेंगे। मूक्स क्या है? तो मूक्स जो आपका है, ये मैसिव, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें, कभी कभी आपके शिक्षा जो पेपर होते हैं, आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो आपको इससे परिचित होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जैसे कि इसमें देखिए ऑनलाइन का जिक्र हो रहा है, तो आप इसी से समझ जाएंगे कि ऑनलाइन, इसमें जो शिक्षण होता है वो ऑनलाइन होता है। तो मूक्स जो है आपका आधुनिक डिजिटल दुनिया, जो कंप्यूटर की दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, इस डिजिटल दुनिया का एक बेहतरीन शैक्षिक कार्यक्रम है। जैसे कि इसके नाम से भी हमको पता चल रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यानी मूक्स, इसको MOOCS भी बोलते हैं। और जैसा कि ये एक, इसके माध्यम से, इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि ये इंटरनेट के ज़रिए पढ़ाया जाता है। और इसमें इंटरनेट, जैसे आप दूरस्थ शिक्षा लेते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन होता है, जैसे उसी प्रकार इसमें भी आप इंटरनेट के उसी से मिलता जुलता कार्यक्रम है। अगर कहेंगे तो ये भी एक दूरस्थ शिक्षा का जैसे माध्यम होता है, उसी तरीके ये भी है। जैसा कि इसके नाम से पता है कि इंटरनेट के द्वारा दूरस्थ शिक्षा का ये माध्यम है, जहां आप बिना किसी बाध्यता के, आपको कोई भी बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं होती है, कोई भी कंडीशन आपके ऊपर नहीं लगाई जाती है, जहां आप बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी सीमा के, दुनिया में कहीं भी आप हों, किसी भी जगह पे हों, बस इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। कहीं पे भी हों, किसी भी समय, रात हो, दिन हो, किसी भी समय आप किसी भी यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
तो अगला पॉइंट जो है आपका कि आपने जो दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में अवश्य सुना होगा, जैसे कि इग्नू है आपका, राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय है इलाहाबाद में। तो ये जो यूनिवर्सिटियां हैं ये आपको दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन के तरीके से आपको जो अध्ययन सामग्री है वो डाक की सहायता से आपके घर पहुंच जाती है। आप अध्ययन करते हैं और फिर जब एग्ज़ाम होना होता है तो आप देते हैं और डिग्री प्राप्त होती है। तो दूरस्थ शिक्षा जो है लोग घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्थान अपने विद्यार्थियों को डाक के जरिए अध्ययन सामग्री जो है भेज देते हैं और विद्यार्थी बिना किसी मदद के स्वयं ही शिक्षा ग्रहण करते हैं और एग्ज़ाम होने के बाद आपको उस कोर्स की, चाहे MA करें चाहे B.Ed करें, कोई भी चीज़ करें, उसकी डिग्री आपको प्राप्त हो जाती है। तो जो मूक है वो एक इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उपलब्ध कराता है आपको, और जहाँ पर आप ऑडियो विजुअल सिस्टम में लेक्चर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। आपका जो ऑनलाइन, और इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होता है और अंत में आप एक सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। और दुनिया की बहुत सी जो फेमस यूनिवर्सिटियां हैं वो भी मूक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो शुरुआत उसकी कर चुकी हैं, और जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन एंड हांगकांग यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम मैंने बताए हैं जो कि आपको मूक्स की सुविधा देती हैं, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा देती हैं। तो यदि हम भारत में देखें तो भारत में जो स्वयं एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे ये अच्छा उदाहरण है मूक्स का। मूक्स की अब विशेषताएं देख लेते हैं कि इसके जो एडवांटेज हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि शिक्षा का जो यूनिवर्सलाइजेशन जो हम करते हैं, यानी कि सार्वभौमिकरण जो करते हैं में सहायक है। यानी शिक्षा जो है अब एक जगह तक सीमित नहीं है, ज्ञान एक जगह तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में, पूरे संसार में, दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हैं। तो इसी को बताया गया है कि यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया गया है, एक तरह से उसमें सहायक है ये, और घर बैठे आप पढ़ाई करते हैं इसमें, और उच्च शिक्षा में अधिकतम स्तर तक पहुँच है, उच्च से उच्च शिक्षा इसमें ले सकते हैं आप, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 24 घंटे इसमें आप जो शिक्षक हैं उनसे आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और टेक्निकल सपोर्ट आपको एक तरह से मिलता है, और सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। 7 पॉइंट है आपका, इसमें जो पढ़ाई है आपकी बहुत लचीली होती है। लचीलापन कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी समय, रात हो दिन हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार टेस्ट दे सकते हैं, और उसमें जो लेक्चर्स अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो ये सब लचीलापन शिक्षा में है इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, यानी कि ये नहीं कि आप अपनी ही कंट्री से जो यूनिवर्सिटी है उनसे शिक्षा लेते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कंट्री के यूनिवर्सिटी से आप शिक्षा इसमें ले सकते हैं। और दुनिया के जो टॉप के शिक्षक हैं उनसे आपके ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वैश्विक स्तर पर शिक्षार्थियों से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जो शिक्षार्थी हैं या शिक्षक हैं वो वैश्विक स्तर पर जो टीचर्स हैं और जो एक शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है, एक उच्च कोटि का माध्यम है शिक्षा ग्रहण करने का। अब हर चीज़ के अगर उसके फ़ायदे हैं, नुकसान भी होंगे, तो निश्चित रूप से इसके भी नुकसान हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं, आपके एडवांटेज हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हम यहाँ पे उनकी बात नहीं करेंगे। तो बच्चों, ये आज का जो टॉपिक हमारा मूक्स का था, ये जो ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म आपको देता है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और अपने कमेंट के द्वारा बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।